नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत जनों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं आपको ये बताऊं कि एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ऑफ टॉपिक चीज़ बताने वाला हूं कि एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं यूजिंग HTML एंड CSS। तो देखिए दोस्तों, HTML और CSS ये दोनों लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और ये ऐसे लैंग्वेजेस हैं जिसको हम वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो HTML और CSS होता क्या है ये बताता हूँ आपको। देखिए, HTML और CSS ये दोनों कोई अलग लैंग्वेजेस नहीं हैं, ये दोनों साथ में काम करते हैं। तो HTML जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर, और CSS HTML को स्टाइल करता है। तो बताने से अच्छा है मैं काम शुरू ही कर ही देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है और दोनों को एक साथ हम कैसे काम में ला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम ये वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो ये वीडियो लंबा होने वाला है, तो इसको मैं पार्ट्स में बनाऊंगा। तो आज के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि हेडर कैसे बनाते हैं, वेबसाइट का जो आप हेडर देख रहे हैं वो कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने अपना एक वेबसाइट बनाया है, पोर्टफोलियो वेबसाइट। तो इसमें मैंने एक हेडर बनाया है, ठीक है। तो हेडर में सबसे पहले यहाँ पे मेरा नाम है, उसके बाद ये होम है, अभी मैं होम में हूँ। इसको क्लिक करूँगा तो पोर्टफोलियो में आ जाएगा। अभी मैंने ये पेज बनाया नहीं है, हम बनाएंगे साथ में। तो अभी हम होम में हैं, ठीक है। अभी देख रहे हैं इसमें आप कुछ एनिमेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर होम सिलेक्टेड है तो होम पे एक रेड ब्लॉक आ रहा है, ठीक है। अगर पोर्टफोलियो सिलेक्टेड है, पोर्टफोलियो पे एक रेड ब्लॉक आ रहा है। अगर आप ध्यान से इसे देख रहे हैं तो इसमें एक और एनिमेशन है कि अगर मैं इसके ऊपर एक माउस ले जाता हूँ, ठीक है, तो ये ब्लू कलर दिखा रहा है बैकग्राउंड में। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 आइकन्स दिए हैं, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। ये दोनों मेरे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट्स को लिंक करते हैं। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ F को, तो ये मेरा फेसबुक पेज जो पिक्स इम्परफेक्ट है, मेरा फेसबुक का फोटोग्राफी पेज, वो खोल देगा। इसी तरह से ये ट्विटर का खोलेगा और ये इंस्टाग्राम का खोलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है माय नेम इज़, बैकग्राउंड में मैंने अपना एक फोटोग्राफ दिया है जो मैंने खींचा था एज अ बैकग्राउंड, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने लिखा है हाय माय नेम इज़ उन्मेश डिंडा एंड आई लव डिज़ाइन एंड फोटोग्राफी, वो किया है। फिर उसके बाद मैंने एक बटन बनाया है जिस पे आप हवर करेंगे तो एक एनिमेशन है। उसके बाद यहाँ पे एक एनिमेशन ये बता रहा है कि मुझे नीचे स्क्रॉल करना है, तो मैंने नीचे स्क्रॉल किया। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो आप ये नोटिस करेंगे कि जैसे मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये इमेज एक ही जगह है लेकिन बाकी सब स्क्रॉल हो रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। फिर उसके बाद मैंने ये बनाया नहीं, इसको स्टाइल नहीं किया, यहाँ पे मैं स्किल्स का बनाऊंगा बाद में। तो आज के लिए, अभी के लिए तो सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि एक हेडर कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो आप कोडिंग सॉरी, वैसे तो आप कोडिंग इसमें भी कर सकते हैं, नोटपैड में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक टेक्स्ट एडिटर ऐप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। फ्री है, जिसका नाम है सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है। तो सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड करने के लिए गूगल में लिखिए सबलाइम टेक्स्ट, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए नेक्स्ट नेक्स्ट करके। सबलाइम टेक्स्ट 2 मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप डाउनलोड कीजिए, लेकिन आप सबलाइम टेक्स्ट 3 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 3 अभी बीटा में है, 2 का स्टेबल रिलीज है। तो मैं आपको 3 में यूज़ करके दिखाऊंगा, आप 2 में कीजिए, लेकिन बात एक ही है, एक ही जैसा वो दिखेगा। तो सबसे पहले एक काम ये करना है कि एक देखिए, जब भी आप वेबसाइट बना रहे हैं तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि एक फोल्डर बना लीजिए जिसमें आप वेबसाइट के सारे फाइल्स रखेंगे, इंक्लूडिंग द वेबसाइट। ओके, तो एक फोल्डर बना लेते हैं, बहुत ही ज़रूरी है कि आप अगर किसी को भेजते हैं तो उसमें आसानी होगी, आप अगर एक्चुअल में .com में अपलोड कर रहे हैं तो उसमें भी आसानी होगी। तो आप एक फ़ोल्डर बना लीजिए। फ़ोल्डर बनाने के लिए यार ये सब तो आपको पता है, तो मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ आपके लिए। मैंने ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो फ़ोल्डर बनाया, तो इसको नाम देते हैं पोर्टफोलियो ट्यूटोरियल, ठीक है। तो मैं इसको खोल लेता हूँ, ठीक है। ये बन गया अपना, क्या बोलते हैं उसको, फोल्डर। तो अब हम खोलते हैं सबलाइम टेक्स्ट। तो सबलाइम टेक्स्ट अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो उसके बाद सी में प्रोग्राम फाइल्स 86 में अगर सेव होगा, अगर आपने मैन्युअली कहीं सेव किया है तो आपको ही पता होगा कि कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे होगा सबलाइम टेक्स्ट 3, इसको मैं खोल लेता हूँ। तो पहले से एक तो पहले से ये फोल्डर खुला हुआ, क्योंकि मैंने पहले भी ट्राई करके देखा था। तो आप अगर सबलाइम टेक्स्ट 3 को पहली बार खोल रहे हैं तो सिर्फ यहाँ प्लेन आएगा, फोल्डर्स में कुछ दिखेगा नहीं आपको, और यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि फाइल में जाना है, ओपन फोल्डर करना है। ओपन फोल्डर करने के बाद
पोर्टफोलियो ट्यूटोरियल वाला फोल्डर जो हमने अभी बनाया उसको डबल क्लिक करना है, उसको खोलना है, उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर कर देना है। ये बैकग्राउंड वाला मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो ये फोल्डर के लिए है। अभी सबसे पहले एक आपको फाइल बनाना है, उसका फाइल का नाम है index.html। फाइल बनाने के लिए फाइल में जाके न्यू फाइल करेंगे, ठीक है। एक नया फाइल आ गया है यहाँ पे। फाइल में जाके इसको सेव करेंगे। इसको सेव करते हैं वही फोल्डर में जहाँ पे हमने पोर्टफोलियो ट्यूटोरियल बनाया है। तो पोर्टफोलियो ट्यूटोरियल ये रहा, यहाँ पे सेव करते हैं index.html। जस्ट मेक श्योर आप इसको किसी भी नाम से सेव नहीं कर सकते, आपको इसे index.html के नाम से ही सेव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाया, वेबसाइट का नाम रखा आपका नाम .com, ठीक है, रखा। जैसे ही आप आपका नाम .com खोलेंगे तो सबसे पहले जो आपका ब्राउज़र है, गूगल क्रोम है या फायरफॉक्स है या सफारी है, कुछ भी जो भी आपका ब्राउज़र है, सबसे पहले वो एक ही चीज़ खोजेगा, वो है index.html बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपका इससे कोई मतलब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको यही नाम यूज़ करना पड़ेगा। तो index.html हमने खोला, उसके बाद सेव कर देते हैं। तो ये हो गया index.html। तो सबलाइन टेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है, इसको यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप कोड के पहले 2-3 लाइन दबाते हैं और उसके बाद टैब दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली कोड का क्लोजिंग एंड आ जाता है। तो सबसे पहले एक HTML नॉर्मल एक बना लेते हैं। तो HTML लिखेंगे, उसके बाद टैब दबाएंगे, तो एक ऐसा आपको, मैंने एंटर दबाया अभी, मिल गया है। तो ये HTML लिखा हो, इसका मतलब ये है कि ये index.html एक HTML पेज है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने अपना पहला पेज बना लिया है। इसको सेव करने के लिए, तुरंत सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ S दबाएंगे तो ये सेव हो गया है। अभी मैं अगर वो फोल्डर खोलता हूँ ELWEB पोर्टफोलियो ट्यूटोरियल, इसमें index.html बन चुका है। तो ये रहा आपका वेबसाइट। इसमें कुछ लिखा नहीं है बट ये वेबसाइट है, इसमें हमने कुछ डेटा नहीं दिया है, बट एक वेबसाइट आपका बन चुका है, ठीक है। तो ये हो गया index.html। देखिए ये HTML काम करता है टैग से। तो ये ओपन टैग है, इससे आपको ये पता चलता है कि ये कोडिंग चालू, इसके बीच में जो भी आएगा वो कंटेंट होगा। और ये क्लोज टैग है, स्लैश फॉलोड बाई वो जो पहले था वही, तो जो भी कंटेंट होगा इसके अंदर होगा। देखिए अब HTML का ये फंडा ये है कि अगर मैं आपको पेंट से बताऊं, कम ऑन यार, हाँ, अगर मैं आपको पेंट से बताऊं तो HTML का ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पे HTML रहेगा। तो ये HTML को कह सकते हैं, तो सबसे पहले तो ये HTML रहेगा। HTML को कह सकते हैं कि ये पूरा वेबसाइट है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, मैं माउस को यूज़ कर रहा हूँ तो ठीक से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो HTML है, इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हेड और बॉडी। तो HTML 2 चीज़ों से बना होता है, हेड और बॉडी, ठीक है। तो हेड क्या होता है? हेड ऐसा चीज़ होता है जो जिससे हम इंटरेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये मैंने वेबसाइट है, इसमें हेड में ऐसी चीज़ें होती है जो वेबसाइट में नहीं है। हेड मतलब यहाँ हेड में आपका ये आ जाएगा, वेबसाइट का जो यहाँ पे आता है वो आएगा। यहाँ पे अगर मैं आइकन लगाता हूँ तो वो आएगा हेड में। हेड में जो फॉन्ट्स यूज़ कर रहा हूँ उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके साथ हम इंटरैक्ट नहीं करते हैं वो हेड में आएगा। लेकिन हेड एक बेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। हेड में लिंक भी आएगा जिससे हम अपने वेबसाइट को स्टाइल कर सकते हैं। तो हेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो जिससे आपको अभी मैं आपको बताऊंगा, पता चलेगा आपको कि हेड एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो मैं अपना चार्जर लगा लेता हूँ, मीनवाइल मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। तो बॉडी क्या है? बॉडी हर एक चीज़ है जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो भी आएगा, जो वेबसाइट आपको दिखेगा वो बॉडी है। चलिए अभी पेंट को मैं बंद कर देता हूँ, डोंट सेव। ओके, सो ये HTML का हमने क्लोजिंग एंड ओपनिंग टैग्स दे दिया है। तो यहाँ सेलेक्ट करके मैं एंटर मार देता हूँ। तो सबसे पहला जो कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, मैं वापस से पहले जैसा था वैसे ला देता हूँ, ऐसा ही था, ठीक है। एंटर मारता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला हम जो टैग देंगे वो है हेड टैग। हेड लिखेंगे, फिर उसके बाद टैब दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा हेड टैग। हेड के अंदर सबसे पहला चीज़ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टाइटल टैग। तो टाइटल लिखेंगे, ठीक है। इस टैग में वेबसाइट का नाम, अभी तो आप वेबसाइट जो हमने index.html बनाया है वो तो सिर्फ, बैटरी मेरा जा रहा है, अभी जो हमने index.html बनाया वो तो सिर्फ index.html यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो अपने वेबसाइट का नाम दिखाए।
तो टाइटल में आप जो वेबसाइट का टाइटल है वो लिख दीजिए। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ उन्मेष टिंडा फोटोग्राफी म्यूज़िक डिज़ाइन। ठीक है, अभी इसको सेव कर देते हैं, इसको रीलोड करके देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से अपना वेबसाइट का टाइटल आ चुका है। अगर मैं इसके ऊपर माउस भी ले जाता हूँ तो आपको यहाँ पे साइड में बार में दिख जाता है कि वेबसाइट का पूरा टाइटल क्या है। तो दोस्तों अब सबलाइम टेक्स्ट में वापस आ जाते हैं। तो हमने आसानी से टाइटल ऐड कर दिया है। टाइटल के बाद एक और चीज़ हमें ऐड करना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका लिंक टैग। तो लिंक लिखेंगे LINK, फिर उसके बाद मैं टैब दबा दूंगा। तो लिंक दबाने के बाद एक ऐसा टैग आ गया है और ये href है। href है जो आपका लिंक का सोर्स बताएगा। तो मैं लिख देता हूँ style.css। तो ये क्या है, आपको जैसे मैंने पहले बताया था, हेडर में वो चीज़ रहेगी जिसके साथ हम इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो हेडर में एक लिंक है जो आपको ये बता रहा है कि इस पेज में जितनी भी स्टाइलिंग फाइल्स हैं, जितनी भी, फॉर एग्जांपल हमने टेक्स्ट तो लिख दिया, अब टेक्स्ट को किस फॉन्ट में लिखना है या फिर टेक्स्ट को किस तरह अंडरलाइन करना है या नहीं करना है, टेक्स्ट को कितना बड़ा करना है कितना छोटा करना है, वो सब आपका कंट्रोल करेगा style.css ये फाइल। तो हम यहाँ पे ये बता दे रहे हैं, इंस्टेड अगर हम HTML में डायरेक्ट फॉन्ट साइज वगैरह कंट्रोल करने लगे तो बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा। एक एक फॉन्ट के लिए हमें लिखना पड़ेगा कि क्या उसका साइज रहेगा, फॉन्ट रहेगा। तो इससे अच्छा ये है कि हम एक फाइल बना ले, थ्योरी है ये, इससे अच्छा ये है कि हम एक फाइल बना ले, एक ही फाइल सब पेज के फॉन्ट्स को, डिज़ाइंस को, स्टाइल को कंट्रोल करेगा। तो हमें ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने एक लिंक टैग दिया स्टाइल शीट style.css। अब ये style.css कहाँ पे है, उसको इसी फोल्डर के अंदर होना चाहिए। तो हम style.css बना देंगे। बनाने के लिए फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल करेंगे, इसको सेव करेंगे style.css। देखिए सेम फोल्डर में है, ठीक है। मेक श्योर कि सेम फोल्डर में हो, आपका फोल्डर चेंज नहीं हुआ हो। सेव कर दिया तो यहाँ पे एक style.css बन चुका है। तो ये हो गया आपका style.css। इसको हाँ हाँ छोड़िए उसको। अब हम आते हैं बॉडी में। तो हेड में जो काम हमें करना था हमने कर दिया है। अब ये बनाते हैं बॉडी, बनाते हैं जिसमें अपना पूरा कंटेंट आएगा। तो बॉडी के लिए बॉडी टैग बॉडी लिखेंगे और टैब मारूंगा। मैं इस हायरार्की में चाहता हूँ बॉडी लिखेंगे और ठीक। तो बॉडी टैग के अंदर वो आएगा जिससे आप इंटरेक्ट करेंगे। तो अभी के लिए हम हेडर बनाने वाले हैं। तो बॉडी के अंदर हेडर आएगा, तो एक हेडर टैग बना देते हैं HEADER टैब, ठीक है, हेडर। अब हेडर के अंदर बहुत कुछ आने वाला है, तो मैं अपना वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो हेडर है, सबसे पहले यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये सबसे पहले यहाँ पे एक मेरा नाम लिखा हुआ है, तो आप इधर अपना नाम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नेविगेशन है। नेविगेशन का मतलब ये कि आपके वेबसाइट का नेविगेशन। तो आप इससे अपने वेबसाइट के सभी पेजेस में जा सकते हैं। तो आपके वेबसाइट में शायद 4 पेजेस होंगे, होम, पोर्टफोलियो, अबाउट मी एंड कॉन्टैक्ट। तो आप हेडर से वो चारों पेजेस में जा सकते हैं। अब ये नेविगेशन के बाद एक और चीज़ है यहाँ पे, वो है आपके सोशल मीडिया के लिंक आइकन्स। तो वो हो गया आपका। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि हेडर में एक नेविगेशन टैब डालता हूँ। तो नेविगेशन टैब डालने के लिए NAV लिखेंगे, टैब दबाएंगे, ओपन क्लोज ब्रैकेट्स आ जाएगा, एंटर मारेंगे। इसके अंदर जो भी हमें लिखना हो हम लिखेंगे। तो नेविगेशन टैब में सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये क्या है। सबसे पहले मेरा नाम लिखा हुआ है, तो वो हम लिख देते हैं। नाम लिखने के लिए हम H1 के अंदर नाम लिखेंगे। तो ये H1 क्या है, देखिए HTML में 6 टैग्स होते हैं बोल्ड टेक्स्ट लिखने के लिए। वो बोल्ड टेक्स्ट तो नहीं बोलेंगे, हेडिंग लिखने के लिए 6 टैग्स होते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6। तो ये है क्या, H1 सबसे बड़ा हेडिंग होता है और H6 सबसे छोटा हेडिंग होता है। तो हमें थोड़ा ये बड़ा लिखना है, जबकि हम इसके फॉन्ट साइज को बाद में style.css से फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने H1 लिखा तो ये बड़ा ही रहेगा, आप मैनुअली इसको बाद में थ्रू style.css फॉन्ट साइज और फॉन्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो हम करने वाले हैं। तो H1 लिखेंगे और टैब दबा देंगे।
इधर आप अपना नाम लिख दीजिए, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, सेव कर देते हैं। अभी अपने वेबसाइट को खोल के देखते हैं कि ये है कितना बना है। सिंपली अभी यहाँ पे नाम आया है, थोड़ा भी इतना फैंसी नहीं लग रहा है। तो अभी सिर्फ हमने नाम लिखा है, ना फॉन्ट साइज बताया है, ना फॉन्ट बताया है, ना कलर बताया है। तो अभी के लिए हमने इतना ही बताया है। तो पहले एक रफ सा हम ये बना लेते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो अभी ये आ गया। अब उसके बाद यूएल डालते हैं, यूएल। अब ये यूएल क्या है? यूएल होता है एक लिस्ट, ठीक है। यूएल मतलब हम आपको अभी एक लिस्ट देंगे, इस केस में आपको पेजेस के लिस्ट देंगे। तो यूएल होता है एक लिस्ट, यूएल होता है एक लिस्ट, ओएल होता है। यूएल का मतलब डॉटेड लिस्ट, जैसे बुलेटेड लिस्ट हम वर्ड में देते हैं। और ओएल का मतलब भी एक अलग टाइप का लिस्ट होता है, जिसको जो मुझे ऑनेस्टली याद नहीं आ रहा है किस टाइप का है। तो यूएल मतलब एक लिस्ट, ठीक है। अब यूएल के अंदर भी लिस्ट, एक एक लिस्ट लिखने के लिए आपको एल लिखना पड़ेगा, एल, ठीक है, लिख लिया। अब एल के अंदर भी आपको ऐसे तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट होम, या फिर एल के अंदर आप होम लिख दिए, फिर दूसरे एल के अंदर पोर्टफोलियो लिख दिए, तीसरे में अबाउट मी लिख दिए, चौथे में कॉन्टैक्ट लिख दिए। वैसा तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमें लिंक भी चाहिए कि हम इसे क्लिक करें तो कुछ खुले भी। तो उसके लिए एल के अंदर एक ए टैग डालना पड़ेगा। ए टैग मतलब लिंक, ए टैग, ठीक है। तो ए टैग ओपन होता है यहाँ पे, ए टैग क्लोज होता है। तो अगर मैं ए टैग को क्लिक करूँ तो क्या खुलेगा और कहाँ से खुलेगा, उसको हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो यहाँ पे href मतलब वो उसका सोर्स हो जाता है। तो अभी के लिए हम हैश लिख देते हैं। हैश लिखना मतलब कुछ नहीं खुलेगा। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हैश आ जाएगा, कुछ नहीं खुलेगा। तो हैश मतलब कुछ नहीं खुला। तो यहाँ पे अभी के लिए हैश डाल देता हूँ, और इस ए टैग और इस ए टैग के बीच जो हम लिखेंगे वो हमें टेक्स्ट दिखेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ होम लिख देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। देखते हैं ये दिखता कैसा है। तो ये एक होम आ गया, थोड़ा भी फैंसी नहीं है, लेकिन अभी ये लिस्ट आएगा, फिर उसको हम यहाँ पे अरेंज करेंगे, फिर उसका फॉन्ट स्टाइलिंग वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे होम आ गया। अभी इसी तरह से इसको कॉपी करते हैं और अलग अलग लिस्ट बनाते हैं। तो अपने पास 4 पेजेस हैं, 3 4। तो यहाँ पे सबको हैश रहने देते हैं। बाद में जब हम दूसरे पेजेस बनाएंगे तो पेजेस का लिंक यहाँ पे हैश को हटा के पेस्ट कर देंगे। तो होम आ गया। अभी होम की जगह हमें दूसरा पेज क्या बनाना है? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के बाद अबाउट मी, अबाउट मी, और इसके बाद कॉन्टैक्ट। तो देखते हैं ये दिखता कैसे है। तो ये लिस्ट आ गया है। इसको अगर अभी क्लिक करें तो कुछ नहीं खुल रहा है, क्योंकि हमने किसी के साथ लिंक नहीं किया, ना ही हमने अलग से कुछ पेजेस बनाए हैं। तो ये हो गया अपने 4 लिंक्स। दोस्तों आप चिंता मत कीजिएगा, हम इसका बाद में ज़रूर ज़रूर बिल्कुल ही स्टाइल करेंगे। तो ये हो गया आपका हेडर। तो हेडर में एक और चीज़ है, वो है आपका जो सोशल मीडिया के आइकन्स है वो, और वो हम बाद में डाल देंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। तो अभी स्टाइल डॉट सी एस एस को एडिट करते हैं। तो सबसे पहले स्टाइल डॉट सी एस एस में करना ये है कि आपको ये देखना है कि स्टाइल डॉट सी एस एस में उसको हम स्टाइलिंग कैसे करेंगे। तो स्टाइलिंग के लिए सबसे पहली चीज़ मैं अगर आपको एक सी एस एस कैसे काम करता है, तो अगर मैं इधर एक बॉडी लिख देता हूँ, ठीक है, TY, ठीक है। इसके बाद एक ब्रैकेट देता हूँ, ये वाला ब्रैकेट, इसका मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर इक्वल टू रेड। उसके बाद एक कोलन दे देंगे। सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कैंसिल कीजिए, सेव कर दिया। स्टाइल डॉट सी एस को भी सेव कर दिया, इसको भी सेव कर दिया। देखते हैं क्या होता है। तो बैकग्राउंड कलर एक रेड आ चुका है, ठीक है। देखिए कभी कभी दोस्तों क्या होता है ना कि आप देख रहे हैं, कभी कभी क्या अभी भी हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक गैप आ रहा है, ठीक है। यू और जो बॉर्डर है उसके बीच एक गैप आ रहा है, यू के ऊपर और इसके बीच गैप आ रहा है। ये गैप क्यों आ रहा है? कि आपका जो ब्राउज़र है
अगर आप मेंशन नहीं करते हो तो डिफ़ॉल्ट एक छोटा सा मार्जिन दे देता है, यहाँ पे दे देता है और यहाँ पे दे देता है, जो हम नहीं चाहते। फिर क्या प्रॉब्लम क्या होगा, बाद में आप इधर कोई एक पिक्चर वगैरह भी डालेंगे तो साइड में एक वाइट सा बॉर्डर आता रहेगा, हमें वो नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम मेंशन पहले रेड हटा देते हैं, बहुत वाहियात सा कलर लग रहा है, तो ये पूरा डिलीट कर देते हैं। हाँ, तो ये कैसे काम करता है CSS, अभी रेड कैसे हो गया। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे स्टाइल शीट से इसको लिंक किया स्टाइल डॉट सी एस एस को। अब स्टाइल डॉट सी एस एस में जो भी हम स्टाइलिंग करेंगे वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को अफेक्ट करेगा। तो स्टाइल डॉट सी एस एस में हमने बॉडी लिखा। स्टाइल डॉट सी एस एस कैसे काम करता है, सिलेक्टर और उसका इफेक्ट, ठीक है, सिलेक्टर फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम उसका इफेक्ट देंगे। तो बॉडी टैग, तो इसके अंदर जो बॉडी टैग के अंदर जो भी आएगा उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। बॉडी के अंदर जो भी आएगा उसका कलर अगर मैं लिखूं वाइट हो जाएगा। तो ऐसे करके हम स्टाइल कर सकते हैं। तो अगर हम सोचिए सिर्फ एल को सारे एल को हम अगर टारगेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट डालेंगे। इधर जो भी फॉन्ट हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल फॉन्ट चेंज करना है तो हम फॉन्ट फैमिली में जाएंगे, जो भी फॉन्ट हमें चाहिए उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे और वो फॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो CSS का होल थ्योरी ऐसे ही काम करता है। तो हम वापस रेड को हटा देते हैं, तो ऐसे ही मैं खाली करके सेव कर देता हूँ, तो रेड हट जाना चाहिए, हट गया है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि बॉडी में ऑटोमेटिकली एक मार्जिन आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। हमें वो नहीं चाहिए तो सबसे पहले हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमें वो नहीं चाहिए। हम हमेशा चौथे लाइन से मैं चालू करता हूँ, क्योंकि पता नहीं ताकि हमें ऊपर भी थोड़ा सा स्पेस मिले, ताकि हम बाद में कुछ अगर ऐड करें तो वो आपको बाद में पता चलेगा। आप 1 से भी चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये करना है कि बॉडी ले लेते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई मार्जिन हो, तो हम यहाँ पे लिखते हैं मार्जिन, उसके बाद एक कोलन। पता नहीं कोलन किसको बोलते हैं, किसको सेमी कोलन बोलते हैं, लेकिन ये वाला कोलन, ये वाला रहेगा 2 डॉट और एक कॉमा लास्ट में रहेगा। इसके बीच में जो डेटा आपको स्पेस देके लिखना है। तो मार्जिन हम चाहते हैं 0 हो, ठीक है, सेव कर देते हैं। देखिए अभी थोड़ा सा भी गैप नहीं है, तो मार्जिन 0 हो चुका है। इसके बाद हम हेडर को थोड़ा एडिट करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमें हेडर को ब्लैक बनाना है। तो ब्लैक बनाना है, उसके लिए सबसे पहले मैं हेडर को टारगेट करता हूँ, हेडर लिख दिया। लिखने के बाद ब्रैकेट दे दिया, एंटर मार दिया। देखिए सबलाइम टेक्स्ट का यही फायदा है कि आपने एक ब्रैकेट दे दिया, इसका क्लोजिंग ब्रैकेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आप नोटपैड वगैरह में करते हैं तो ये बहुत ही हेक्टिक काम, बहुत ही टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा आपके लिए। कितना मिनट रिकॉर्ड हो गया है, 25 मिनट, ओके। तो हेडर, सबसे पहले यहाँ पे मैं बैकग्राउंड को ब्लैक कर दूंगा, ब्लैक। आप इसका हेक्स कोड, कलर कोड भी दे सकते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। बैकग्राउंड को ब्लैक कर दिया है, और इसके अंदर जो भी कुछ होगा, आप ध्यान से अगर देखेंगे इसके अंदर जो भी है सबका कलर वाइट है। ये हल्का वाइट है, ओपेक है। इसके ऊपर माउस ले जाता हूँ तो एक ओपेसिटी बढ़ जाती है इसकी, लेकिन ऑल इन ऑल सब वाइट है। तो अभी के लिए मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कलर मैंने वाइट कर दिया है। अभी इसके बाद पैडिंग की बात आती है। पैडिंग क्या होता है, पैडिंग हमने सेव किया क्या, नहीं किया, सेव कर देते हैं इसको सेव कर देते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस आई हैं। तो ये चेंजेस आई, बहुत ही घटिया लग रहा है, लेकिन अभी हमें इसको पैडिंग करना है। पैडिंग क्या, पैडिंग मतलब हम इसे पूरा तो सटा नहीं सकते ना, थोड़ा सा गैप हमें चाहिए। हमें वो डिफ़ॉल्ट मार्जिन नहीं चाहिए, डिफ़ॉल्ट मार्जिन सब में अप्लाई हो जाएगा, हमें सिर्फ इसके लिए चाहिए। तो पैडिंग मतलब जो अंदर में जो स्पेस है उसको पैडिंग बोलते हैं, और बाहर में हमें स्पेस का ऐड करना है। अगर ये ब्लैक, उसके बाहर भी एक वाइट चाहिए तो उसको मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। तो हमें इधर पैडिंग करना है और उन्मेष डिंडा को थोड़ा इससे दूर करना है और इस साइड से दूर करना है। तो हम कुछ पैडिंग करेंगे, पैडिंग, ठीक है। पैडिंग, देखिए पैडिंग कैसे काम करता है, जो सबसे पहला वैल्यू डालेंगे वो टॉप के लिए होगा। अगर मैं 8 पिक्सल डालता हूँ तो 8 पिक्सल यहाँ से नीचे आ जाएगा, ठीक है। दूसरा वैल्यू होगा वो राइट के लिए होगा। राइट में यहाँ पे अगर मैं 10 पिक्सल डालता हूँ तो 10 पिक्सल इधर हट जाएगा। फिर तीसरा वैल्यू वो होता है
बॉटम के लिए, नीचे से ऊपर आ जाएगा चौथा वैल्यू लेफ्ट के लिए। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, TRBL, मैं यहाँ पे साइड में कहीं लिखता हूँ, TRBL के रूप में आप याद कर सकते हैं, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट ट्रबल। ठीक है, सिंपल। चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो पैडिंग मैं सबसे पहला दूंगा 8 पिक्सल्स का, फिर स्पेस डालता हूँ। टॉप में हमें चाहिए क्या, राइट में तो हमें नहीं चाहिए पैडिंग, क्योंकि राइट में ऑलरेडी ये लेफ्ट अलाइंड है, हमें राइट में पैडिंग नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम 0 पिक्सल देंगे। बॉटम में 6 पिक्सल रखते हैं और लेफ्ट में 40 पिक्सल्स रखते हैं, थोड़ा हमें लेफ्ट में स्पेस चाहिए, फिर उसके बाद इसको एंड कर देते हैं। अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है। परफेक्ट परफेक्ट। अगर जब हम इसको ऊपर ला देंगे तो ये नीचे का जो एक्स्ट्रा है वो भी ऊपर आ जाएगा, तो ये थोड़ा डिसेंट लग रहा है, चलेगा। चलिए अभी हेडर, यार हेडर H1, अब ये क्या सिलेक्ट कर रहा है, ये तो पूरे हेडर के लिए हो गया, पूरे हेडर के लिए हो गया। अब मैं हेडर के अंदर जो H1 है, हेडर के अंदर है ये H1, तो हेडर के अंदर का H1 टारगेट करना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, हेडर स्पेस H1, इसके बाद मैं ब्रैकेट खोलूंगा, एंटर मारूंगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले तो इसे डिस्प्ले इनलाइन करते हैं। अभी के लिए जो डिस्प्ले है वो एक के नीचे एक आ रहा है, वो हमें नीचे, हमें ऐसे डिस्प्ले चाहिए, तो डिस्प्ले इनलाइन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। शायद एक काम करे नहीं करे, मैं श्योर नहीं हूँ, सेव करके देखते हैं क्या होता है। इनलाइन तो हुआ नहीं, लेकिन मुझे शायद, हाँ सॉरी, मुझे इनलाइन इसमें इफेक्ट देना था, तो मैं बाद में देता हूँ, पहले हेडर में काम कर लेते हैं। तो अभी मेरा पोपट नहीं हुआ यार, चलो नेक्स्ट काम करते हैं, हो जाएगा हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें इधर ये फॉन्ट मज़ा नहीं आ रहा है हमें, ठीक है। और जो आपका HTML है, HTML आपको फ़ॉन्ट के ज़्यादा चॉइसेस देता भी नहीं है, बहुत फालतू फालतू फ़ॉन्ट्स होते हैं। जॉर्जिया होता है, एरियल ब्लैक होता है, जो आप स्टैंडर्ड 2 और 3 में यूज़ करते हैं MS वर्ड में, तो यार प्लीज़ वो फ़ॉन्ट्स यूज़ मत करो। आप सबसे पहले सबसे अच्छा है fonts.google.com में जाओ, बहुत ही अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप इससे ऑनलाइन फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैं गया हूँ यहाँ पे, तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा ऑसवर्ल्ड फ़ॉन्ट, ये वन ऑफ माय फेवरेट फ़ॉन्ट्स हैं। तो यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसको प्लस में क्लिक करेंगे, यहाँ पे फैमिली सिलेक्टेड हो जाएगा। तो हमें इस फ़ॉन्ट का बोल्ड भी चाहिए, लाइट पता नहीं, अभी के लिए ज़रूरत नहीं, रेगुलर चाहिए, बोल्ड चाहिए। ये सिलेक्ट कर लिया हमने, इस फ़ॉन्ट का क्या क्या चाहिए, इसको एम्बेड में जाएंगे, उसके बाद इम्पोर्ट में जाएंगे। इम्पोर्ट के अंदर जो ये कोड आप देखेंगे इम्पोर्ट, इसको आप पूरा कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी करके सबलाइम टेक्स्ट स्टाइल डॉट CSS के सबसे ऊपर आप इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आपके वेबसाइट ने ये फ़ॉन्ट को इंपोर्ट कर लिया है। इसके बाद आप कहीं भी फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट फैमिली लिखने के बाद, जैसा कि हमने पहले लिखा है यहाँ पे, फ़ॉन्ट नहीं लिखा है, तो आप फ़ॉन्ट फैमिली लिख के ऑसवर्ल्ड लिखेंगे, पूरा लिख देंगे, तो ये फ़ॉन्ट कॉपी हो जाएगा। इसको भी मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये सेव करके देखते हैं क्या हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से यहाँ में ये वाला फ़ॉन्ट मिल गया है। अभी लेकिन इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ भी हमें थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। और ये फ़ॉन्ट पता नहीं क्यों बोल्ड में आ रहा है, 700 पिक्सल्स में आ रहा है फ़ॉन्ट, हमें उतना नहीं, पिक्सल्स तो नहीं करेंगे, 700 वेट में आ रहा है फ़ॉन्ट, तो फ़ॉन्ट वेट हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा। फ़ॉन्ट वेट हमें वेट 400 सही लग रहा है मुझे। अब देखते हैं कैसा लगता है, पतला हो गया, ये थोड़ा सा डिसेंट लग रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फ़ॉन्ट साइज़, जैसा कि मैंने पहले बोला, वो थोड़ा कम लग रहा है, तो फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ 30 रख के देखते हैं कैसा लग रहा है। 30 पिक्सल्स हमेशा लिखना मत भूलिएगा, 30 लिखने से काम नहीं चलेगा, पिक्सल्स यूनिट है फ़ॉन्ट साइज़ का। तो 30 डिसेंट, थोड़ा और बड़ा करते हैं, 32 करें, 32 करते हैं, सेव करते हैं। परफेक्ट, इतना ही साइज़ है ना, एग्जैक्टली। चलिए अब फ़ॉन्ट साइज़ सेट हो गया है। अब फ़ॉन्ट साइज़ सेट होने के बाद फ्लोट सेट करेंगे। देखिए वैसे ये तो आपको दिखेगा कि ये ऑटोमेटिकली लेफ़्ट साइड में आता है, लेकिन आप फिर भी आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि ये लेफ़्ट में भी आए, क्योंकि क्या होगा,
कि अगर आप ये जो इसको जब ऊपर लाएंगे तो हो सकता है कि ये लेफ्ट में आ जाए, ये राइट में आ जाए, हमें वो नहीं चाहिए। तो हम पहले से ही स्पेसिफाई कर देना चाहते हैं कि ये लेफ्ट में आए। तो ये लेफ्ट में आने के लिए सबसे पहले वो आपको कोई चेंजेस अभी नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन बाद के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सब फ्लोट लिख लेंगे, फ्लोट इधर लेफ्ट हो गया। अब मार्जिन सेट कर देते हैं। मार्जिन टॉप, ऊपर का मार्जिन 0 पिक्सल्स रखते हैं, और मार्जिन राइट मुझे पता नहीं मार्जिन राइट में कितना मार्जिन रखना है, क्योंकि अभी मैंने ये सब यहाँ पे लाया नहीं हूँ। तो जब मैं ये सब यहाँ पे ला दूंगा, देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। वो कितना स्पेस चाहिए वो मार्जिन राइट से सेट होगा, लेकिन हमें अभी पता नहीं है ना। अभी इसको ऐड करते हैं, फिर उसके बाद पता चलेगा कि कितना हमें मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मैं अभी लिख देता हूँ अभी के लिए मार्जिन राइट। अभी के लिए इसको 0 रखते हैं, ठीक है, सेव कर देते हैं। अभी नेक्स्ट काम है, हमें उसको ऊपर लाना है। तो ऊपर लाने के लिए हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो उसका सिलेक्टर क्या है? बॉडी के अंदर, हेडर के अंदर, नैव के अंदर यूएल। तो नैव के अंदर जो भी यूएल है वो ये सेटअप हो जाएगा। तो हम सिलेक्टर के लिए नैव सिलेक्ट करेंगे, फिर यूएल सिलेक्ट करेंगे। अब मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये नैव यूएल आपका ये होगा। तो हम सबसे पहले हमें क्या करना था, मैंने पहले भी कहा है आपको कि ये सब को हमें यहाँ पे लाना है। तो ये सब यहाँ पे लाना है, और ये डॉट्स जो है वो हटाना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लाते हैं ये सबको, ऑप्शंस को साइड में लाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्प्ले इनलाइन हमने इसमें भी दिया था, इसमें भी दे देते हैं डिस्प्ले इनलाइन। सेव करते हैं, और इसी के साथ अभी ये क्या हो गया ये क्या हो रहा है, शायद फॉन्ट में कुछ गलती है। नहीं, फॉन्ट में कुछ गलती नहीं है। मुझे लगता है मुझे जो एल आई है उसको भी इनलाइन करना पड़ेगा। तो एल आई को भी इनलाइन करके देखते हैं। नैव यू एल एल आई, इसको भी करके देख लेते हैं क्या होता है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक अभी के लिए कर रहा हूँ क्योंकि इनलाइन ब्लॉक बाद में एडिटेबल है। इसको बहुत तरीके से बाद में एडिटेबल कर सकते हैं, जिसको अब बाद में मैं समझाऊंगा। इसको सेव करके देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करता हूँ ये काम कर जाए। हाँ चलिए, ये काम कर रहा है, बट ये छुप गया। छुपा नहीं है एक्चुअली, ये हुआ यूं है कि आपका जो हेडर है उसका हमने विड्थ, जो हाइट है वो हमने स्पेसिफाई नहीं किया, उसके लिए आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी पूरा ही टेक्स्ट है। तो काम का काम तो हो गया, कम से कम ये जगह पे आ गया। तो वापस हम नैव यूएल को थोड़ा सा टारगेट कर लेते हैं। तो नैव यूएल के लिए सबसे पहला जो हमें काम करना था वो इनलाइन करना था। इनलाइन के बाद इसमें जो पैडिंग डालना है, पैडिंग हम इसमें नहीं चाहते कि कोई पैडिंग हो, तो पैडिंग 0 अप्लाई कर देते हैं, 0 पिक्सल्स। उसके बाद हमें इसमें फ्लोट डालना है, फ्लोट लेफ्ट। हमने इसका भी फ्लोट स्पेसिफाई कर दिया। देखिए जब से हमने इसका फ्लोट स्पेसिफाई किया था कि ये लेफ्ट में है, इसका भी लेफ्ट में आगे लेफ्ट में स्पेसिफाई कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट करेंगे लेफ्ट में आने के लिए। इसका मतलब ये कि ये लेफ्ट में स्टैक होते रहेंगे एक के बाद एक। ये लेफ्ट में स्टैक हो गया, फिर ये लेफ्ट में स्टैक हो गया। अगर मैं वैसा नहीं करता तो हो सकता है कोई कोई ब्राउज़र इसको राइट में ला सकता था। तो वो एक अलग चीज़ होगी जो हमने काम कर दिया है। अब उसके बाद हम नैव यू एल एल आई को थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। नैव यू एल एल आई को सबसे पहले हम ये चाहते हैं, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे हम नहीं चाहते यहाँ पे अंडरलाइन वगैरह, यहाँ पे डॉट्स तो हट गए हैं, लेकिन हो सकता है कहीं पे डॉट्स दिखाएं। तो सबसे पहले इधर जो लिस्ट स्टाइल टाइप है, लिस्ट स्टाइल टाइप, इसको मैं नन कर दूंगा। नन मतलब हमें इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं चाहिए, भैया माफ़ करो, ठीक है। लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दिया। जो कलर है हमें वो वाइट चाहिए, तो कलर वाइट लिख देते हैं, वाइट। यार पहले से आ गया मैं, क्यों फालतू में। सेव, वाइट हुआ क्या? वाइट नहीं हो रहा है यार, वाइट क्यों नहीं हो रहा है यार? ये देखिए
अब HTML के साथ यही है, आपको बार बार कोडिंग करके आपको बार बार चेक करना पड़ता है। वाइट तो ये हुआ नहीं है, एक और चीज़ ट्राई करते हैं, nav ul li। अब ए को टैग करते, ए को टारगेट करते हैं, एल आई के अंदर ए है, ए को टारगेट करके देखते हैं कि वो वाइट होता है कि नहीं होता है। कलर वाइट लिखता हूँ मैं, ये काम तो करना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, ये वाइट हो चुका है, आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि ये पूरा वाइट है, ये वाइट हो चुका है। ठीक है, अब के लिए यहाँ तक के लिए यहाँ तक सही है। तो हम nav को एडिट कर चुके हैं। अब nav li में जो हमने एडिटिंग कर रहे थे, कलर हमें वाइट चाहिए, कलर हमने वाइट कर दिया, लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दिया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया, फ्लोट लेफ्ट इसमें भी डाल देते हैं, फ्लोट लेफ्ट, क्योंकि हम चाहते हैं ये स्टैकिंग हो। ठीक है, ये हो गया। अब nav lia जो ए टैग है उसको मैं टैग करना था, इसको टेक्स्ट डेकोरेशन जो है इसको मैं टेक्स्ट डेकोरेशन, सिर्फ डेकोरेशन चाहिए मुझे, डेकोरेशन नन, हमें कोई टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ के लिए इतना ठीक है, इसको सेव कर देते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ा है। तो यहाँ से देखिए आप बहुत ध्यान से देखिए, अंडरलाइन वगैरह चले गए हैं इसके अंदर से, जो एक बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों हमने यहाँ तक काम कर लिया है, तो यहाँ पे अभी हेडर में बहुत सारे डेटा अपने आ चुके हैं, लेकिन अभी एक चीज़ हमें अनॉय कर रहा है कि ये दिख नहीं रहा है। दिखने के लिए सबसे पहले इसको ब्लैक को आपको एक सर्टेन हाइट देना पड़ेगा। हाइट देने के लिए वापस मैं हेडर में जाता हूँ, हेडर में यहाँ पे एक हाइट देता हूँ। हाइट कितना दूँ मैं, 60 पिक्सल देते हैं, दे के देखते हैं। ठीक है, हाइट एक दे दिया, रीलोड कर दिया। ठीक है, अब ये सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके बीच थोड़ा एक मार्जिन चाहिए, वो भी हम बाद में देंगे। और ये जो लिखा हुआ है उसके बीच कोई भी गैप्स नहीं है, तो वो भी वहाँ पे भी हमें मार्जिन चाहिए। तो अभी के लिए हेडर इतना रहने देते हैं, बाद में हम अच्छे से ट्वीक करके एडजस्ट करेंगे। तो जो नेक्स्ट हमें काम है वो हमने ए को टैग किया था, याद रखिए, कलर हमने वाइट किया, टेक्स्ट डेकोरेशन इसका नन किया। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, अब हमें जो ये फॉन्ट है वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस फॉन्ट को हमें चेंज करना है। तो इस फॉन्ट को मैं क्या रखना चाहता हूँ, मैं इस फॉन्ट को एक मॉन्टसेरेट करके एक फॉन्ट है, हाँ, मॉन्टसेरेट, तो ये फॉन्ट को रखना चाहता हूँ एज अ, यहाँ पे होम पोर्टफोलियो अबाउट कॉन्टैक्ट। तो इसको रखने के लिए वही स्टेप यूज़ करेंगे, तो इसको प्लस कर देंगे यहाँ पे। ऑसवर्ल्ड कहाँ से आ गया इसको, हाँ, तो इसको एम्बेड करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, तो रेगुलर बोल्ट को भी इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट करने के लिए वैसे ही ये वाले कोड को कॉपी करेंगे यहाँ से, और यहाँ दूसरी लाइन में इसको पेस्ट कर देंगे। और अगर हम ये फॉन्ट चाहते हैं तो इसको हम इंक्लूड करेंगे। तो हमने फॉन्ट को इंपोर्ट कर लिया है। अभी क्या करना है हमें, कि हमें टारगेट करना है सिर्फ ये एल को। हम चाहते हैं कि सिर्फ ये एल टारगेट हो। देखिए फ्यूचर में क्या होगा कि अगर हम चाहें कि हम इसके नीचे एक और एल ऐड करते हैं, तो वो भी टारगेट हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि जो हेडर में एल है, जो ये वाला एल है, सिर्फ यही टारगेट हो। ठीक है, हम चाहते हैं सिर्फ यही टारगेट हो। तो इस काम के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे एक आईडी देना पड़ेगा। देखिए आईडी क्या होता है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करना चाहते हैं बस एक बार, तो उधर एक आईडी देते हैं कि भाई इस एरिया का आपका आईडी ये है, हम इसको टारगेट करना चाहते हैं। तो इसका नाम हम रखते हैं नैव, नेविगेशन के लिए ऐसे ही नैव रख देते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम चाहते हैं कि हम नैव आईडी को टारगेट करें। तो आईडी का कोड होता है हैश, हैश नैव वी। अब इसके अंदर जो भी मैं कोड टाइप करूँगा, तो इसके नैव के अंडर में जितने भी एलाइज होते हैं वो टारगेट आपका हो जाएगा। तो हम फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, तो फॉन्ट चेंज करने के लिए फॉन्ट फैमिली, गूगल में था, मैं वो लिखा हुआ क्या है, हाँ, फॉन्ट फैमिली, इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे यहाँ पे,
को सेव कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉन्ट चेंज हो जाएगा। क्या हो गया, सेव क्यों नहीं हुआ? फॉन्ट चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने अभी तक इसे सेव नहीं किया index.html को। इधर जो नैव हमने ऐड किया सेव नहीं किया, तो अब मैं इसको रीलोड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फॉन्ट चेंज हो चुका है। तो ये फॉन्ट का काम हो चुका है। अभी हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने नेविगेशन टैब को सेट कर लिया है। हमें अभी क्या क्या करना है, हमें उसके बीच में थोड़ा सा गैप डालना है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप डालना है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको याद है हमने पहले मार्जिन एक ज़ीरो दिया था हेडर H1 में, यहाँ पे मार्जिन ये भी ज़ीरो दिया था। nav ul में भी कोई मार्जिन हमने नहीं दिया था। nav ul li में भी हमने कोई मार्जिन नहीं दिया था। तो हमें क्या करना है, अभी एक मार्जिन ऐड करना है। तो मार्जिन ऐड करने के लिए मार्जिन राइट या मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल्स डालते हैं, डाल के देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से मार्जिन अब मैं दिया, तो सब में थोड़ा सा गैप आ चुका है। तो 10 के जगह अगर मैं 12 पिक्सल्स कर दूं तो शायद वो और सही रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ चुका है। अभी जो H1 है, H1 के मार्जिन में हमें राइट में थोड़ा सा मार्जिन चाहिए। तो उस मार्जिन को मैं थोड़ा सा दे देता हूँ, कुछ 10s। हाँ, तो अब ये सही लग रहा है। तो अब थोड़ा बहुत इसके नज़दीक हो गया, उसका भले ही थोड़ा हाइट ज़्यादा हो गया हो, तो ये थोड़ा सा नज़दीक आ गया है। तो अब हेडर का जो हाइट है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो इसको मैं 50 कर देता हूँ। 50 कर देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। इसके बराबर है, थोड़ा सा ज़्यादा है, 40 करते हैं। आप सोच रहे होंगे एक हेडर बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। हाँ, HTML CSS होता है, ये सब टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, सबकी बस की बात नहीं होती है। और वैसे भी आज के ज़माने में कोई HTML CSS कोर्स से पूरा कोई कोडिंग नहीं करता। आजकल क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में बना देते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी कोडिंग हो जाती है। चलिए वो रही दूर की बात। अभी हमें क्या करना है, हवरिंग लाना है। अगर आप यहाँ तक खुश हैं तो आप रह सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ तक खुश बिल्कुल नहीं रह सकता। तो मैं हवरिंग लाऊंगा कि इसके ऊपर कैसे हवरिंग करते हैं। आप अगर सोशल मीडिया का जो डालना चाहते हैं तो आप इसी स्टेप्स को फॉलो करके, जैसे कि हमने अभी ये नेविगेशन डाला है, वैसे ही आप लिस्ट में इमेजेस भी डाल सकते हैं। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो हवरिंग डालना है हमें। हवरिंग डालने के लिए सबसे पहले काम ये करना है कि हर एक लिंक को एक्टिवेट करना है। तो सबसे पहले हम HTML में वापस आते हैं और हर एक को एक टैग देते हैं, ठीक है। टैग ये देते हैं कि अभी ये index.html पेज है। index.html मतलब होम खुला हुआ है, ठीक है। होम खुला हुआ है, इसका मतलब ये कि होम रेड होगा और बाकी सब ब्लैक होगा। तो हम यहाँ पे एक आईडी ए में ऐड कर देंगे, एक क्लास ऐड करेंगे। क्लास क्या हो रहा है, क्लास ऐड करेंगे। क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, होम रेड रख सकते हैं, ठीक है। होम रेड क्लास का नाम रख दिया। तो क्लास क्या होता है, क्लास आईडी की तरह ही होता है। आईडी आप एक बार अप्लाई कर सकते हैं और क्लास आप मल्टीपल टाइम्स अप्लाई। फॉर एग्जांपल नैव का एक ही आईडी है, लेकिन होम रेड के जितने भी होम रेड के हम मल्टीपल क्लासेस ऐड कर सकते हैं। तो अगर इसमें भी मैं क्लास होम रेड करता हूँ तो इसमें जो इफेक्ट आएगा वो इसमें भी आ जाएगा। लेकिन इसका क्लास हमें डिफरेंट रखना है, क्योंकि हमें होम पेज में कुछ डिफरेंट चाहिए। क्या हो गया, क्लास, इसको पोर्टफोलियो होम रेड होम ब्लैक रखते हैं, हमें ये ब्लैक चाहिए। तीसरे में क्लास होम ब्लैक, ये भी रहेगा। बियर विथ इट, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है ये, और मैं एक ही हाथ से टाइप कर पा रहा हूँ क्योंकि एक हाथ से माइक पकड़ा हुआ हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। होम ब्लैक, तो ये हो गया आपका टैग। अभी इसमें कोई इफेक्ट आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने वो टैग्स के इफेक्ट्स को डिफाइन नहीं किया है।
तो सबसे पहले तो हमें ये टैग्स के इफेक्ट्स डिफाइन कर देते हैं। हम बात करते हैं होम रेड की। तो होम रेड में हमें क्या क्या करना है? होम रेड में हमें ये करना है कि हम अगर माउस ले जाएं तो वो आपका कलर चेंज कर दे। तो सबसे पहले हमें इंडेक्स एचटीएमएल पेज में क्या चाहिए? होम में ऑलरेडी ये रेड का बैकग्राउंड हो, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं स्टाइल डॉट सी एस एस में जाऊँगा, यहाँ पे एक बना दूंगा होम रेड, ठीक है। होम रेड मैंने बना दिया है। होम रेड के अंदर मैं बैकग्राउंड कलर चाहता हूँ रेड हो, बैकग्राउंड कलर रेड। इसको सेव कर देते हैं, देखते हैं क्या फ़र्क आया है। तो होम का बैकग्राउंड कलर रेड आ चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो रेड कलर है वो ऊपर तक जाए और यहाँ तक नीचे तक आए। तो उसके लिए रेड का बैकग्राउंड का भी एक हाइट सेट करना पड़ेगा या फिर पैडिंग सेट करनी पड़ेगी। तो पैडिंग सेट कर लेते हैं। पैडिंग का मैंने आपको पहले भी बताया था, टॉप ट्रबल याद रखिएगा, ट्रबल से टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो पैडिंग मैं इसको लिख के रखा हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ और आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगे। 30 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स, 11 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स। देखते हैं क्या होता है। ये पूरा आ गया है, नीचे से थोड़ा सा रह गया है। तो नीचे से थोड़ा सा रह गया है, कभी कभी राइटिंग भी गलत हो जाती है। तो टॉप, राइट, बॉटम। तो बॉटम के लिए मैं इसको 12 करके देखता हूँ क्या होता है। थोड़ा सा बड़ा 15 करके देखता हूँ क्या होता है। सेव, हाँ 16 कर देते फॉर सिक्योरिटी। 16। यो, अब ये पूरा हाइट तक आ चुका है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? हमें एक क्या बोलते हैं, नीचे जैसे यहाँ पे मैंने एक बॉर्डर लगाया रेड का, वो रेड लाना है। तो रेड के लिए खाली सा डिवीजन भी काफ़ी होगा। तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आएंगे, जैसे हमने नैव दे दिया, नैव के बाद ये हेडर के बाद आता है एक्चुअली। तो हेडर के नीचे हम एक डिव टैग लगाएंगे। डिव टैग होता है कुछ नहीं बल्कि एक डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल डिव टैग के अंदर कुछ भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ एक डिवीजन है, उसमें एक पिक्चर भी आ सकता है, टेक्स्ट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो हम यहाँ से एक खाली डिवीजन करना चाहते हैं, उसको पूरा रेड कलर करना चाहते हैं। तो हमें डिव टैग दे दिया है, खाली सा डिव टैग है, अंदर कुछ नहीं है। बस इसको एक क्लास दे देते हैं, क्लास क्लास डिवाइडर, ठीक है। अब ये क्योंकि ये क्लास है, क्लास का जो साइन होता है, जैसे आईडी के लिए हम हैश डालते हैं, क्लास के लिए डॉट डालते हैं। तो यहाँ पे डॉट डालेंगे, डिवाइडर डालेंगे। हमें इसमें इफेक्ट चाहिए इसका कि इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो, ठीक है। और इसकी एक हाइट आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। हाइट हम 5 पिक्सल रख के देखते हैं क्या होता है। बढ़िया, थोड़ा इसका मोटा है बट चलेगा, ठीक है। 5 पिक्सल, ये ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है नहीं? चलिए, तो ये होम हो गया, पोर्टफोलियो अबाउट मी एंड कॉन्टैक्ट। नाउ क्या बाकी रहा? इसमें हम अगर हवर करते हैं तो वो ब्लू दिखाएगा। वो कैसे करना है? सबसे पहले होम ब्लैक में जो है उसमें हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड ब्लू दिखाए। तो सबसे पहले देखिए हवर के लिए हाँ आपको करके ही बताता हूँ। होम ब्लैक, होम ब्लैक, हम चाहते हैं इसका बैकग्राउंड हवर हो। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इसको इधर करके बैकग्राउंड कलर आपका बैकग्राउंड कलर आपका अगर ब्लू कर दूं तो क्या प्रॉब्लम होगा? आपने सही गेस किया। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दूं और इसे सेव कर दूं तो ये ब्लू हो जाएगा। हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि हम अगर इसके ऊपर हवर करें ये तब ब्लू हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, होम ब्लैक के बाद एक ज़रा सा ये वाला कोलन देंगे, 2 डॉट वाला, और इधर हवर लिख देंगे। फिर सेव करेंगे तो आप देखिएगा अब क्या होगा कि इसके ऊपर हवर करूँगा तभी ये ब्लू दिखाए। और इसकी तरह हमें इसे भी बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, पैडिंग ऐड करनी है, जैसे कि हमने पहले किया था। पैडिंग के लिए यार वही पैडिंग लगेगी, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है,
तो ये हो गया आपका, यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये होम पोर्टफोलियो अबाउट मी कॉन्टैक्ट। तो आप एक अभी तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज बन चुका है, ठीक है। अभी आप अलग से पोर्टफोलियो पेज, पोर्टफोलियो डॉट एच टी एम एल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे न्यू फाइल किया, यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, इसको एज अ पोर्टफोलियो डॉट एच टी एम एल सेव कर दिया है, ठीक है। अभी अगर मैं इसको, जो पोर्टफोलियो है, एच रेफ के जगह मैं हैश को हटा के पोर्टफोलियो डॉट एच टी एम एल करता हूँ, सेव कर देते हैं। तो इसको जो अगर मैं क्लिक करूँगा, रीलोड नहीं किया मैंने, तो क्लिक किया तो पोर्टफोलियो डॉट एच टी एम एल खुल जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह मैं एक, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कितना लंबा हो गया यार, थोड़ा सा लंबा तो हो गया, लेकिन ये एक हेडर बनाने के लिए देखिए इतनी ही मेहनत लगती है वीडियो में। तो आज मैंने आपको बताया हेडर कैसे बनाते हैं। आगे की वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स कैसे ऐड करेंगे, बैकग्राउंड में एक फ़ोटो कैसे ऐड करेंगे, और यहाँ पे एक बटन कैसे ऐड करेंगे। देखिए जब ये एनिमेशन थोड़ा सा बहुत ही एडवांस लेवल पे चला जाता है, तो आपके लिए थोड़ा मैं सिंपल बना दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।